हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 5 पे, और इसके हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक के क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली। ये होते भी यही है, फर्स्ट टर्म ए होता है और लास्ट टर्म क्या होता है, एल होता है। सो दैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, हमको क्या शो करना है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग उसका सम, एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड उसका सम इज ए प्लस एल। तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम द एंड, दोनों का सम क्या शो करना है, ए प्लस एल आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि हमारा समय बचे। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, लास्ट टर्म एल है। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है, जो हमने पढ़ा भी है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको ही कहते हैं nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है, प्रूफ करना क्या है, वो ए प्लस एल आएगा। तो इन दोनों का सम करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म फ्रॉम द एंड है। यहाँ पर आप देखेंगे n माइनस वन इंटू डी प्लस का है और n माइनस वन इंटू डी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a प्लस एल, ए प्लस एल। यही हमको प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। मतलब हमें 2 डिजिट के वे नंबर बताने हैं कितने होते हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं और 2 डिजिट के होते हैं। तो ये 42, 43, 45, 44, 45, ये क्वेश्चन एक जैसे से हैं लगभग। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल है। अच्छा, पहले लिखेंगे 6 का टेबल पढ़िए आप। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 डिजिट के कहाँ से शुरू होते हैं, 2 डिजिट के शुरू होते हैं यहाँ से। ये 1 डिजिट का है तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब 6 का टेबल पढ़िए। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। क्या हमको ये सारे लिखने हैं, नहीं, खाली एक लास्ट का लिखेंगे। लास्ट का क्या होगा, 3 डिजिट के नंबर कहाँ तक होते हैं, 99 तक होते हैं। क्या 99 6 से डिवाइड है, नहीं। तो इससे पहले देखेंगे 98 6 से डिवाइड है, नहीं। 97 6 से डिवाइड है, नहीं। 96, इसके बाद 96 है। तो लास्ट में क्या है जो 6 से डिवाइड है, 96। या तो आप इसको कहें एल की वैल्यू या आप इसको कहें टी एन की वैल्यू, आपकी चॉइस है। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर ये नंबर ये नंबर यहाँ तक नंबर है, तो इसको हम या तो बोलते हैं लास्ट टर्म या बोलते हैं लास्ट टर्म को। आप ध्यान रखिएगा, एल और टी एन एक ही बात होती है। लास्ट टर्म कितना है, 96 है। ओके, इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 12। डी की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, ठीक है। ए की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है। टी एन की वैल्यू क्या है, टी एन की वैल्यू क्या है, 96। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 96। ओके, ए की वैल्यू पुट करिए। ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 96। ओके, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू
96 माइनस 12, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 96 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 84। ठीक है, ये 6 उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो 6n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस का इधर जाकर ऐड होगा, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90। ओके, 6 से हम इसको 90 को काटेंगे, 6 वन जा 6 और 6 6 5 जा 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो इस सीरीज़ में 15 ऐसे नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, 2 डिजिट के। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 से डिविजिबल 2 डिजिट के नंबर, तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 वन जा 3, 1 डिजिट का है, 3 टू जा 6, ये भी 2 डिजिट का है, 3 3 जा 9, ये भी 2 डिजिट का है, 3 4 जा 12। तो ये पहला 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 3 3 ऐड करते जाइए या 3 का टेबल पढ़िए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और लास्ट में लिख दीजिए बस 2 3 नंबर लिखकर जो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल लास्ट में क्या होगा 99। 99 के बाद 3 डिजिट का नंबर है जो कि 100 है, हमें लेना है 2 डिजिट का नंबर। ओके, तो ये एल की वैल्यू भी कह सकते हैं हम और टी एन की वैल्यू भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 12। ओके, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखी होती है ए की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3। ओके, टी एन की वैल्यू क्या है, टी एन इज इक्वल टू 99। ओके, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 99। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 99। ओके, ये 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको ऐसे कैसे ही रख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने के कई तरीके होते हैं। मल्टीप्लाई 3 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कितना बचेगा 9 माइनस 2 7 और 87 बचेगा। ठीक है, आप देखेंगे n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो n माइनस या यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं या आप इसको मल्टीप्लाई में ले जाइए, 87 अपॉन में 3। तो आप देखेंगे n माइनस 1, 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ये आ गया 29। तो n माइनस 1 इजक्वल टू क्या है 29 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 30। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो कैलकुलेशन के करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो 30 ऐसे नंबर है जो 2 डिजिट के हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो यहाँ पर आप देख ही चुके हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 9 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। 3 डिजिट के नंबर होते हैं 100 से शुरू। अब देखिए क्या 100 से शुरू अगर नंबर होते हैं तो क्या 101 क्या ये 9 से डिवाइड है, नहीं। 102 103 ऐसे ही आपको देखने हैं कि पहला नंबर पता करना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है, 9 ऐड करते चले जाएंगे। तो पहला नंबर जो होगा 3 से डिवाइड वो क्या होगा 108 होगा, 108 ये 9 से डिवाइड होगा। जो पहला नंबर होगा वो 9 से डिवाइड 3 डिजिट का वो 108 होगा। फिर क्या करेंगे, दूसरा नंबर पता करने के लिए 9 ऐड कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 9 और 8 17, फिर 9 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 126। और लास्ट का जो नंबर होगा जो 9 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का वो क्या होगा 999। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 108 फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू क्या होगी
कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 117 माइनस 108, ये क्या आएगा 9 आएगा। ओके, और लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे हम, टी एन या एल। टी एन की वैल्यू क्या है 999, ठीक है। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू में कितना है 999। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 9 इजक्वल टू 999। 108 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इजक्वल टू 999 में से माइनस करेंगे, ये 108 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9 में से 8 गया 1, और ये 9 और ये 8, ठीक है। 8 9 1 बचेगा, 9 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा, डिवाइड में आएगा। ओके, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 9 1 और 9 मल्टीप्लाई में, ठीक है। n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 से उसको काटेंगे, 9 9 ज़ा 81 और फिर 8 बचे 1 9, फिर 81 हो गया, 9 9 ज़ा 81, तो ये बचेगा 99, ठीक है। तो ये माइनस का 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 99 और 1 ये हो जाएगा 100। तो आप देखेंगे कि 3 डिजिट के नंबर जो 9 से डिवाइड है वो कितने हैं 100 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999। 101 और 999 के बिटवीन कितने ऐसे नंबर है विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5, जो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। तो देखिए क्वेश्चन, तो नंबर्स डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ बिटवीन 101 एंड 999। तो आपको याद रखना है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 5, जो नंबर 2 एंड 5 से डिविजिबल होगा वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, मतलब द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 10, आपको याद रखना है। तो इनके बिटवीन पहला ऐसा नंबर क्या होगा, बिटवीन का मतलब एक तो याद रखिए आप इसके बाद के नंबर और इससे पहले के नंबर। तो जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो पहला क्या होगा 101 के बाद 110 होगा। उसके बाद मैंने आपको बोला हुआ है जिससे भी डिविजिबल देखना है उसमें दूसरा टर्म निकालने के लिए वही ऐड करते हुए जाते हैं। तो 110 ऐड करेंगे इसमें, 120 130 और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 990, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया बिटवीन का मतलब होता है इसके बाद के और इससे पहले के। तो लास्ट का नंबर ये होगा 10 से डिविजिबल। ओके, यहाँ पहला नंबर क्या है फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी है 110, डी की वैल्यू क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 120 माइनस 110, कितना आ जाएगा 10। टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म क्या है टी एन इज इक्वल टू 990। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 990। ए की वैल्यू क्या है 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 990। ओके, 110 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 990 माइनस 110। ओके, एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 990 माइनस 110, कितना बचेगा 880। ओके, आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगी, एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा 88। ये माइनस का 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 89। तो एन की वैल्यू आ गई 89। तो हमने देखा कि 101 और 999 के बिटवीन
ऐसे 89 नंबर है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ऐसे ढेर सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।